रैंसम ऑफ रेड चीफ की एक्सरसाइज ए हमने कंप्लीट कर ली थी। एक्सरसाइज बी देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 इसका छोड़ें, क्वेश्चन नंबर 2 है, लुक एट दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज एंड चेंज देम इनटू करेक्ट इंग्लिश। इन जुमलों को देखिए और इनकी सही इंग्लिश बनाए। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें गलत क्या है, फिर सही करेंगे ना। सही है। पहला जुमला है, बिल एंड मी हैड अबाउट $600। ये मैं जब आपको पढ़ा रहा था उसको भी समझाया था मैंने। बिल और मेरे पास $600 थे, बिल एंड मी। इसमें गड़बड़ कहां पर है? कौन सा लफ्ज गलत है? बिल एंड मी। तो बिल एंड मी में फिर किस में गड़बड़ है? मी में। वेरी गुड। तो मी की जगह क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए। शाबाश। बिल एंड आई, यू एंड आई शुड गो। आप और मुझे जाना चाहिए, तो यू एंड आई बोलते हैं। सही है। फायजा एंड आई वर प्लेइंग, फायजा और मैं खेल रहे थे, मी नहीं बोलते। तो हमने पढ़ा था कि सैम थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा था, इंग्लिश सही नहीं बोल रहा था, तो यहाँ भी उसने गड़बड़ की है। ठीक है। तो इसका आंसर बिल तो वही है, एंड भी वही है, मी की जगह क्या आएगा? आई। आप पूरा लिख लें, चाहे मेरी तरह लिख लें। इसका मतलब होगा बिल एंड मी की जगह आई आ गया। मी को अंडरलाइन भी कर दिया मैंने कि बी की जगह आई है। हैड अबाउट $600। सुने सुने सेकेंड सेंटेंस, आई वॉज रोड लाइक अ हॉर्स। मुझ पर सवारी की गई घोड़े की तरह। तो ठीक है। देखिए, वॉज के बाद इज एम आर या वॉज के बाद जब वर्ब लगता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वर्ब की क्या लगती है? तो ये राइड की थर्ड फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म है। राइड, रोड, रिडन, थर्ड फॉर्म लगेगी। आई वॉज रिडन लाइक अ, मुझ पर घोड़े की तरह सवारी की गई। ही वॉज बीटन, ही वॉज बीटन, उसे मारा गया। बीटन, बीटन। सही है। एंड इट ऑफुल सेम, ये तो हमने पहले लेसन में पढ़ा था। एंड जो है, एंड किसका शॉर्ट फॉर्म है? ये जो पेन है ना, मैं कहूँगा ये, अगर मैं इसको कहूँगा, सेंटेंस की हमने टाइप पढ़ी थी ना, पहली टाइप क्या थी? स्टेटमेंट। इट इज़ ब्लैक, इट इज़ अ ब्लैक मार्कर। अगर मैं क्वेश्चन करूँगा, इंट्रोगेशन, तो क्या कहूँगा? इज इट अ ब्लैक मार्कर। और अगर मैं क्वेश्चन करूँगा नेगेटिव में, अगर मैं क्वेश्चन करूँगा किस में? नेगेटिव में, इज इट नॉट अ ब्लैक मार्कर, क्या ये एक ब्लैक मार्कर नहीं है? तो आप क्या जवाब देंगे? नो इट इज, नहीं ये है, नहीं ये ब्लैक मार्कर। तो इसी तरह ये एंड जो था इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म थी ना, किसकी शॉर्ट फॉर्म थी? और एंड इट, ये हो जाएगा इज इट नॉट ऑफुल सैम। सही है। और आगे सैंड एंट, अगेन एंट आ गया। एंड क्या है? इज नॉट। सैंड इज नॉट ईडेबल, सैंड इज नॉट ईडेबल। ठीक है। अभी जरा ये बुक को देखो, बुक को, पेज नंबर 21, पेज नंबर 21, उसके साथ बैठो। क्वेश्चन नंबर 3 भी छोड़ दें, बी का। सी देखें, एक्सरसाइज सी, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या कह रहा है? वी लर्न दैट सेंटेंसेस आर कंप्लीट थॉट्स पुट इनटू वर्ड्स। हमने पढ़ा था कि सेंटेंसेस जो हैं वो मुकम्मल ख्यालात होते हैं जो हम अल्फाज में बोल देते हैं। ये हमने क्या पढ़ा था? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ सेंस। जुमला जो है अल्फाज का ऐसा मजमूआ है जिससे कोई मतलब बने। अगर मैं कहूँ रात में,
क्या मतलब? इससे कुछ समझ में आता है? हैं? थप्पड़ कुछ समझ में आया? हैं? खाना कुछ समझ में आया? नहीं। रात में थप्पड़ खाना बुरी बात है। अब पूरा जुमला बनेगा तो कुछ समझ में आएगा। तो ये जो पूरा अल्फाज को मिला देते हैं इसको क्या कहते हैं? सेंटेंस। हमने पढ़े था। एग्जाम्पल दे रहा है, ही थ्रू अ पीस ऑफ ब्रिक एट बिल्स हेड, जो हमने लेसन में पढ़ा। उसने क्या किया? इसको छोड़ दो भाई, मेरी बातें सुनो। उसने ईंट का टुकड़ा बिल के सर पे, अगर सिर्फ होता ही थ्रू या सिर्फ होता पीस ऑफ ब्रिक तो इससे कोई बात समझ में, या सिर्फ होता बिल्स हेड। लेकिन जब इन सबको मिला के जुमला बनाया तो कुछ बात समझ में। ये एक जुमला है। नाउ लुक एट दिस अगेन, वही वो समझा रहा है। ही थ्रू, ये कंप्लीट नहीं। अच्छा आगे ये जो कह रहा है, ये येलो पार्ट के बाद जो कह रहा है, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स द थिंग और पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। जुमले का वो हिस्सा जिसमें वो चीज या शख्स हो जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। What is said about the subject is called the predicate। और सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जा रही है वो पूरी बात क्या कहलाती है? प्रेडिकेट। तो जुमले के दो हिस्से होते हैं, एक सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अलावा जितना भी होता है ये प्रेडिकेट। ये भी आप पढ़ चुके हैं 4th या 5th में। आगे 3 एग्जाम्पल्स हैं। जॉनी प्लेड विद द टॉयज, जॉनी सब्जेक्ट है, प्लेज विद द टॉयज प्रेडिकेट है। द मैन अराइव्ड एट द लिटिल केव, द मैन सब्जेक्ट है, अराइव्ड एट द लिटिल केव प्रेडिकेट है। द मैन यानी आदमी गार पर पहुंचे, आदमी सब्जेक्ट है, गार पर पहुंचना प्रेडिकेट है। बिल्स लेग, बिल की टांग सब्जेक्ट है, वॉज कट एंड ब्रूज, कट गई थी और उस पर चोट के निशानात थे। आगे देखिए अगले पेज पे 22। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस डज नॉट ऑलवेज कम बिफोर द प्रेडिकेट। ये जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा प्रेडिकेट से पहले आए, यानी प्रेडिकेट के बाद भी आ सकता है। जैसे यहाँ है सेज बिल, है सेज, ये क्या है? प्रेडिकेट, और बिल क्या है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट बाद में आ गया, ठीक है। आगे क्या कहता है? समटाइम्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज लेफ्ट आउट। कभी कभी सब्जेक्ट कैसे? दबा जाओ, इसमें सब्जेक्ट है लेकिन जिसको बोला जा रहा है उसको पता है वही क्या है? दफा हो जाओ, यही बोला उसने, नाउ गो। अब ऐसे ही करते हैं ना, बताने की जरूरत नहीं है। ले खा मर, तो ये तो नहीं कहा कि कौन है खा रहा है सब्जेक्ट बोला नहीं है, सही है। अच्छा आगे, इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड सो इट इज नॉट। जब सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है यानी हमें पता होता है कि हम किससे बात कर रहे हैं, तो फिर सब्जेक्ट जुमले में बोला नहीं जाता। चाहिए, मैंने मिसालें दे दी आपको। वो क्या कह रहा है, आगे समझा रहा है कि यू नाउ गो। एक्चुअल में जुमला क्या था? तुम अब जाओ, लेकिन तुम को कहने की जरूरत नहीं है, जिससे कहा जा रहा है उसको पता है जाओ, ठीक है। अब आगे आपको एक्सरसाइज दी गई है, ये आपने घर से अगेन ट्राई करनी है रफ कॉपी में। राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर एक्सरसाइज बुक। इन जुमलों को अपनी एक्सरसाइज बुक में लिखें। पुटिंग अ बॉक्स अराउंड द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के गिर्द बॉक्स बनाएं और ब्रैकेट्स या ब्रैकेट बनाएं। ये जो ब्रैकेट बनी हुई है यहाँ है पैरेंथेसिस। जिस तरह अगर ये जुमला है ना, जैसे अभी हमने पढ़ा, ये मैं मिसाल दे रहा हूं, वो क्रिकेट खेल रहा है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? तो ही के इर्द गिर्द कहता है या तो इस तरह एक ब्रैकेट बना दो या आपकी मर्जी है, अगर आपको ब्रैकेट अच्छी नहीं लगती बॉक्स बना दो, दोनों में से जो बनाना चाहते हो बना दो। सब्जेक्ट के गिर्द या तो ब्रैकेट बना दो या तो बॉक्स बना दो। एंड अ लाइन अंडर द प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट तो सब्जेक्ट के अलावा बाकी सारा प्रेडिकेट है, इसके नीचे लाइन मार दो, ठीक है। रफ कॉपी में इन सब में यही करना है। टू पार्ट
एड सुटेबल सब्जेक्ट्स टू द फॉलोइंग सो दैट दे बिकम कंप्लीट सेंटेंस। इनमें आप अपनी मर्जी का सब्जेक्ट लगाएं ताकि ये जुमला मुकम्मल हो जाए। सब में सब्जेक्ट छोड़ा गया है। ए में क्या है, डैश एम्बल डाउन द रोड। एम्बल का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता चलना। अब सब्जेक्ट नहीं बताया जा रहा। एम्बल डाउन द रोड, सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चला। कौन चला आप लिख दें, जो भी लिख आपकी समझ में आता है, ठीक है। किसी का नाम लिख दें, ही शी, सही है। दूसरा सेंटेंस, एट द एंड ऑफ द डे डैश स्ट्रेच इट आउट इन हिज। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के आखिर में जब बंदा कुर्सी पे बहुत काम करता है, थक जाता है ना, वो क्या करता है, खुद को फैलाता है। स्ट्रेचेज आउट, खुद को फैलाता है अपनी कुर्सी में। इन द लार्ज मेंशंस, लाइज मेंशन कहते हैं हवेली को, बड़ी हवेली में लाए मौजूद है। क्या चीज मौजूद है, तो हवेली में क्या चीज होती है वो लिख दो, सही है। हवेली में क्या चीज होती है भाई। When they arrived, जब वो पहुंचे, डैश लुक्ड एस्टोनिश्ड, तो किसी को बड़ी हैरानगी हुई। जब वो पहुंचे किसी को हैरानगी हुई, कौन, कुछ भी लिख दो, ठीक है। इस तरह ई और एफ में भी आप कोई भी सब्जेक्ट लगा दीजिएगा। तो ये भी आप जो है रफ कॉपी में करके आइएगा, कल फिर मैं बताऊंगा। तो कल ये लेसन भी हमारा खत्म हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के आप लोगों को 5-5 सेंटेंसेस दिए थे लिखने को। कौन से, स्टेटमेंट, नेगेटिव और क्वेश्चंस। सिर्फ 2 बंदों ने जमा कराए, बाकी कल ले आना। मैथ का भी मैंने चेक कर लिया है, कल वापस दे दूंगा। कल हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, जज़ाकल्लाह।